हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग हो गए हैं थोड़े लेट, क्योंकि आज है मटिकोड़ और आज ही है शादी। ये तो 4 बजे रात में होता है, भोर में सुबह, पर यहाँ पे बज गए 6 से 7 और हम लोग जा रहे हैं मटिकोड़ के लिए। ये एक रस्म होता है जिसमें गांव की सारी औरतें और लेडीज़ सब, बच्चे लड़कियाँ सब जाते हैं मटिकोड़ करने के लिए। माटी कोड़ते हैं, वो सारी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए इतनी महिलाएं हैं, जैसे लग रहा हम कहीं एक बारात लेके जा रहे हैं। और इतना धूम डांस, वहाँ छोटे बच्चे लेडीज सब डांस करते हुए पूरा 1 से 2 किलोमीटर दूर तक जाना होता है और इतनी धूम होती है। और ये है ऑर्केस्ट्रा, हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं इसको बिहार में। और स्पेशल इसी की वजह से औरतें आती हैं डांस करने के लिए। और बिहार में ये बहुत ही फेमस है। जिस शादी में ऑर्केस्ट्रा नहीं होता, मतलब वहाँ पे तो शादी का कोई माहौल ही नहीं बनता है। और स्पेशली ये मटिकोड़ में लेडीज़ों के लिए स्पेशली ही लिया जाता है, इसे बुक किया जाता है। तो आधी से ज़्यादा तो लेडीज़ देखने आती हैं और जो डांस करने वाली होती हैं वो आती हैं। यहाँ देखिए, और ये सारी साड़ी पहन कर आई हैं, पर इनके पैरों में जूते हैं, क्योंकि इनको पता था कि हमें डांस करना है। यहाँ पर डांस के मारे देखे बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया इनने। घर से निकलते ही डांस स्टार्ट कर दिया था इनने। यहाँ पे भाभी, चाची, ताई, दीदी, बच्चे सब के सब डांस करने में लगे थे। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर है। और ये लोकेशन पे पहुँच के हम लोग फिर आगे की रस्म करेंगे। और तब तक तो ये डांस, मतलब डांस देख के तो मन खुश हो गया। मेरा भी बहुत मन हो रहा था डांस करने का, पर क्या ही करूँ, मैं वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था तो मेरे को। और इधर हमारी रस्म भी शुरू हो चुकी है। उधर सब लेडीज़ लोग डांस कर रहे हैं और यहाँ पे मेरी चाची और दीदी लोग डांस वांस तो करके आ गए। और ये लोग यहाँ पे अब अपनी रस्म पूरी कर रहे थे। यहाँ पे मेरी दीदी हैं, ये रस्म वैसे तो बुआ करती हैं, पर बुआ हमारी है नहीं, तो ये बुआ की लड़की हैं जो हमारी बहनों में सबसे बड़ी हैं। तो ये रस्म इन्हीं से करवाई जा रही है। तो ये चाची हैं मेरी दुल्हन की माँ। तो ये एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। ये सिंदूर हमारे यहाँ बहुत ही शादी वाला सिंदूर होता है। और इसी तरह हर पूजा में या रस्म में इसी तरह नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। तो ये अभी इनको लगा रही हैं, बाद में ये उनके साथ भी होगा। इनके हाथों को टीका जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। फिर सेम यही प्रोसेस दीदी मेरी चाची के भी करेंगी। अपने भाई की शादी में ये रस्म मैंने की थी, क्योंकि दीदी किसी कारण से आ नहीं पाई थी, तो मैंने किया था। तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, पर पूरे रीति रिवाज से कैसे होता है वो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस है मेरा। और यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ लोगों का काम है, पर लेडीज़ों के बीच में मैं नीचे से छुप के बैठ के वीडियो बना रही हूँ। किसी को पता भी नहीं है, इग्नोर भी किया होगा। 1-2 दीदी ने बोला भी था उधर जाके डांस देख, डांस करो, पर मैंने नहीं दिया। मेरे को वीडियो बनाना था और अपने ऑडियंस तक ये रस्म दिखानी भी थी कि कैसे क्या होता है। अब मेरी दीदी सेम वही प्रोसेस चाची के साथ कर रही हैं। उनके हाथों को टीक रही हैं। पहले हल्दी से टीका जाता है, फिर उसके बाद सिंदूर से टीका जाता है। और सेम जो ये फावड़ा होता है जिससे मिट्टी को खोदते हैं, उसको भी टीका जाता है। उसको चाची ने टीक दिया होगा। अब मेरी चाची मेरी दीदी को नेक देंगी। वो उससे पहले, ये तो रस्म होता है, उससे पहले तो फावड़ा उठाती भी नहीं है, खोदती भी नहीं है। ये नेक दिया उन्होंने, अब वो ले नहीं रही हैं, और भी चाहिए उनको, इसलिए उन्होंने दिया। उतने में मान गई, फाइनली वो मान गई। फिर अब इनकी बारी है कोड़ने की। तो अब पहले मेरी चाची इसको 5 से 7 बार कोड़ेंगी। चाची फावड़े से मिट्टी को कोड़ के अपने पल्लू में रखेंगी, और जो दीदी हैं वो उसको कोड़ के शायद टोकरी में रखेंगी, और जो दीदी हैं वो उसको कोड़ के शायद टोकरी में रखेंगी। इतना मुझे याद नहीं है। अब है दीदी की बारी। चाची ने कोड़ लिया, तो दीदी पहले ये काम करने से पहले, सब काम करने से पहले थोड़ा डांस वांस सब हो जाए। दीदी खुशी से डांस कर रही हैं। और यहाँ पे हमारी दुल्हन भी आ गई है, जो कि नेग इसी की वजह से होगा। तो इसके आने का ही वेट कर रहे थे। अब हमारी दीदी की बारी है। अब दीदी मट्टी कोड़ेंगी। तो ये पहले चाची ने जो कोड़ा था उसी उन्होंने हल्का हल्का कोड़ा था, और ये थोड़ा गहरा करेंगी, कुएं टाइप का बनाएंगी गड्ढा। और ये 5 या 7 बार ये भी करेंगे, पर ये अपने पल्लू में नहीं रखेंगे इसको। ये मिट्टी को उठा के ये टोकरी में रखेंगी, और ये मिट्टी घर लेके जाया जाएगा। इतना तो मेरे को पता है। ये 5 बार या 7 बार करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरी दीदी कोड़ के इसको मिट्टी को टोकरी में रख रही हैं। और यहाँ पे दीदी को मस्त गालियाँ भी पड़ रही थी, गाली वाले गीत भी सुनने को मिल रहे थे। भाई के बोला
तैयारी बहुत। और यहाँ पे दीदी को बड़ी मस्त वाली गालियाँ भी सुनने को मिल रही हैं, जो गाली वाले गीत होते हैं हमारे साइड, बिहार के साइड। वहाँ पे दुल्हन भी आ चुकी है। अब आगे की सारी रस्में दुल्हन के साथ ही की जाएंगी। और इसमें ये दुल्हन के बिना तो ये रस्म होगा ही नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें जो दुल्हन होती है उसकी आंखों को चाची मतलब दुल्हन की माँ बंद करके, और फिर जो उन्होंने गड्ढा खोदा था उसमें पान सुपारी सिक्के ये सब डालते हैं, और फिर उसको निकाल के और उसके सर की तरफ, दुल्हन की सर के ऊपर से घुमा के फिर उसमें रखा जाता है। फिर दुल्हन उसको ढूंढती है, और फिर इसमें कुछ बोला भी जाता है, पता नहीं सीता और राम जी का लेके कुछ बोला जाता है कि क्या ढूंढ रहे हो या जो भी है, तो वो मेरे को पता नहीं है अभी पूरा। तो वैसा ही कुछ होता है। फिर उसमें ये भाभी और मामी लोग हैं, वो कुएं में से उसमें गड्ढे में से वो छुपा ले रहे थे कि वो ढूंढ ना पाए मजाक की वजह से, पर वो ढूंढ ले रही थी। एक दो बार उन्होंने उसको इग्नोर भी किया, मतलब ढूंढ नहीं पा रही थी। तो फिर ये भी 5 से 6 बार होता है ये रस्म। यहाँ से ये होता है, ऐसा होता है कि जैसे अब लड़की बिल्कुल अलग ही हो गई, मतलब चली जाएगी। थोड़ा फील होता है, थोड़ा माहौल भी सैड सैड होने लगता है, पर गीत और गालियाँ शुरू रहती हैं बरकरार। ये लास्ट टाइम है जो कि अब कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो भी दिया और ये जो भी पान वान था, जितना ही सामान था, वो इसी में डाल के वापस इस गड्ढे को बंद कर दिया जाएगा। मिट्टी पैसा सब कुछ डाल के यहाँ पे दुल्हन के हाथ सब लोग अपने अपने हाथ धो के, और ये दुल्हन का काम हो गया। अब दुल्हन को भेज दिया जाएगा, गाड़ी से अपने घर चली जाएगी। मैं दुल्हन का फेस सॉरी अभी दिखा नहीं सकती, क्योंकि आपको मैं दुल्हन लुक में दिखाऊँगी इसको। वैसे तो आपने देखा ही है मेरे पहले ब्लॉग में, तो ये इसके लिए सॉरी। और ये देखिए मैं कहाँ छुप के और औरतों के बीच में बैठ के मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। हर रस्म मैंने तोड़े हैं, चाहे वो माड़ों का हो या ये हो, हर रस्म में मैं घुसी हूँ सिर्फ आप लोगों के। वहाँ पे अब बस खाली चने बांट रही हैं चाची, जो लेडीज़ लोग थी सुहागन लोग, उन लोगों को चने बांट रही हैं। तब तक मैं आ गई इधर डांस के लिए। डांस करने के लिए तो आई थी, पर वीडियो बनाने के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहा था। तो डांस करने का बहुत मन हो रहा था, पर मैं कर नहीं पाई। इसका मुझे दुख है, पर देख के बहुत खुशी हुई कि इतना सारा सब लोग डांस कर रहे हैं, सब के सब कर रहे हैं। तब तक मैं फ़ोटो लेने में इतने बिजी क्या हो गए कि हमको छोड़ के सारे पूरी पार्टी सारी महिलाएं चली गई, हम लोग फ़ोटो ही लेते रह गए। फिर बाद में पीछे से जीजा जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सब लोग चले गए, कब जाओगे। फिर दीदी फ़ोन पे फ़ोन कर रही है कि रुको रुको हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। फिर सब लोग उनको गुस्से में बोल भी रहे थे, डांट भी रहे थे, और बोल भी दीदी मेरे को डांट रही थी कि फ़ोटो लेने में इतने बिजी हो गए कि सब छोड़ के चले गए, सब चले जाएंगे तब जाएंगे, ऐसा वैसा करके। फिर थोड़ा दूर जाके वो लोग रुक गए थे, डांस वांस कर रहे थे, तब तक हम लोग भी पहुँच गए। फिर हमने भी थोड़ी बहुत रील वील बना ली चलते चलते रास्ते में। दीदी के साथ पहली बार है मेरा, तो रील भी बना लिया यादगार के लिए। और यहाँ पे चाची उची सब लोग आ रहे थे साथ में, हम लोग पहुँच गए फाइनली, उनको पकड़ लिया हमने। और ये देखिए मतलब डांस में इतने पागल हो गए कि इनको याद ही नहीं है कि घर के जो मेन लेडीज़ें हैं वही छूट गई हैं, और ये मानना पड़ेगा यार। और अब हम घर पहुंच गए हैं, और ये लड़कियों को मानना पड़ेगा, सलूट है मेरा इन लोगों को कि 3 किलोमीटर ये कंटिन्यू नॉन स्टॉप डांस करते हुए आई हैं। क्या जुनून है डांस करने का, क्या जोश है, वाह! देख के बिल्कुल मन खुश हो गया। पर ये थकी नहीं है अभी तक। यहाँ पे सब लोग थक गए थे और भूख भी लगी थी, पर मैं इनको पकड़ पकड़ के फ़ोटो ले रही थी। यही तो यादें रह जाती हैं, इस वजह से हमें ताई कह रही है तुम्हारी वीडियो बनी कि नहीं बनी, फ़ोटो हुआ कि नहीं हुआ, भूख लग रही है।
आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को